नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए कुछ नई प्रकार की जानकारी लेके आया हूं जो ज्योतिष शास्त्र का एक महत्वपूर्ण विषय है। कुंडली में चंद्र कुंडली का फलादेश करना। चंद्र कुंडली यानी जिस राशि में हमारी चंद्रमा स्थित रहती है उसी को हम लग्न में यानी प्रथम भाव में रखकर यह गणना करते हैं। इसी को चंद्र कुंडली कहा जाता है। जब हमारी लग्न कुंडली बनती है तो उसमें हमारे चंद्र ग्रह जिस भी भाव में विराजमान होते हैं उसी को चंद्र कुंडली का मुख्य केंद्र मानकर चंद्र कुंडली बनाई जाती है और इसका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि चंद्र कुंडली में चंद्र से सूर्य की दूरी, हर भाव की अलग अलग दूरी पर चंद्र क्या प्रभाव डालते हैं हमारे जीवन में और वह व्यक्ति को किस प्रकार की जीवन शैली देते हैं। और यह एक महत्वपूर्ण विषय है। यह ज्योतिष शास्त्र का एक महत्वपूर्ण विषय है जिसको हम आज समझने का प्रयास करेंगे और इसी तरह से मैं सब ग्रहों के बारे में आपको बताऊंगा, तो आप मेरे साथ बने रहें। तो चलिए चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट चैप्टर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने वीडियो की, जिसमें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चंद्र कुंडली में चंद्र से सूर्य के हर भावों की जो दूरी रहती है उसमें वह क्या क्या परिणाम देते हैं, वह व्यक्ति को कैसा बनाते हैं, इस बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। यह एक चंद्र कुंडली बनी हुई है, इसमें चंद्र विराजमान है लग्न स्थान पर। चंद्र कुंडली में चंद्र के साथ सूर्य विराजमान रहते हैं उसी भाव में जिसमें चंद्रमा विराजमान है। तो ऐसा जातक देशांतर भ्रमण करने वाला होता है और भोगवान और कलह में मन रखने वाला, ऐसे व्यक्तियों का कलह में मन रहता है। चंद्रमा मन का कारक है और उनके साथ अगर सूर्य जो उग्र ग्रह माने जाते हैं वह अगर विराजमान रहते हैं तो ऐसा व्यक्ति कलह में रुचि रखने वाला या दूसरों के प्रति उग्र होना यह उसके स्वभाव में आ जाता है। तो चंद्र कुंडली में चंद्र के साथ बैठकर सूर्य व्यक्ति को कलह से युक्त बना देते हैं। और अगर बात करें हम द्वितीय भाव में अगर चंद्र से एक भाव आगे सूर्य बैठ जाते हैं, द्वितीय भाव में अगर सूर्य बैठ जाते हैं तो ऐसे जातकों के पास देखा गया है कि अनेक नौकर चाकर रहते हैं। वह हर सुख सुविधाओं से युक्त रहता है और ऐसे जातक तेजस्वी और राजाओं और राज्य से मान सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे जातक चंद्र कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य व्यक्ति को हर प्रकार से संपन्न बना देता है। अब बात करते हैं चंद्र कुंडली के तृतीय भाव में अगर सूर्य विराजमान रहते हैं, चंद्रमा से तृतीय स्थान में अगर सूर्य विराजमान रहते हैं तो ऐसा जातक स्वर्ण की इच्छा रखने वाला, अति पवित्र और राजाओं के तुल्य होता है। और ऐसे जातकों का देखा गया है कि वह बहुत लोगों का मालिक बनकर पूरे जीवन को यापन करता है। मतलब वह कोई ऐसी संस्था या ऐसे उद्योग का मालिक रहता है कि उसके अंदर बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं या किसी प्रतिष्ठित पद में वह रहता है। तो यहाँ बैठकर सूर्य व्यक्ति को शुभ फल देते हैं। अगर चंद्र कुंडली के चौथे भाव में सूर्य विराजमान रहते हैं तो यह माता का भाव है। जाहिर सी बात है, यहाँ बैठे हुए सूर्य उस व्यक्ति की माता के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं रखता। यहाँ पर अगर सूर्य बैठ जाते हैं तो वह व्यक्ति अपनी माता के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं रहते हैं। वह किसी न किसी प्रकार से अपनी माता को दुख प्रदान करता है। यहाँ पर बैठकर सूर्य नकारात्मक फल, माता के लिए नकारात्मक फल देते हैं। और अब बात करते हैं चंद्र कुंडली के पांचवें भाव। चंद्र कुंडली के पांचवें भाव में बैठकर सूर्य जो हमारे संतान और विद्या का भाव माना जाता है उसमें अगर सूर्य विराजमान रहते हैं तो ऐसे जातक को अपनी कन्याएं होती हैं उनसे दुखी होकर जीवन यापन करना पड़ता है। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य व्यक्ति को उसकी पुत्रियों से अनावश्यक परेशानी दिलाते हैं। अब बात करते हैं चंद्र कुंडली के छठे भाव। यह रिपु भाव कहलाता है। रिपु भाव में अगर सूर्य विराजमान रहते हैं तो ऐसे जातक के शत्रुओं का नाश होता है। वह यहाँ पर बैठकर शत्रुहंता बन जाते हैं। और यहाँ पर बैठे सूर्य व्यक्ति को बलवान बनाते हैं। और यहाँ पर बैठकर सूर्य व्यक्ति को स्त्रियों के काम में रत रहने वाला बना देते हैं। अब बात करते हैं चंद्र कुंडली के
सातवें भाव की, जो दाम्पत्य भाव कहलाता है, अगर सूर्य इस भाव में विराजमान रहते हैं तो ऐसे जातक को अति सुंदर स्त्री मिलती है। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य जातक को सुंदर पत्नी दिलाते हैं और इसके अलावा वह तेजस्वी भी होती है और ऐसा व्यक्ति अच्छा आचरण रखने वाला होता है। अगर सातवें भाव में सूर्य विराजमान रहते हैं तो उस व्यक्ति का आचरण अच्छा रहेगा और ऐसा व्यक्ति राजाओं से सम्मान, राज्य से सम्मान पाने वाला और तपस्वी विचारधारा का होता है। अगर चंद्र कुंडली के 8वें भाव में सूर्य विराजमान रहते हैं, उसकी प्रवृत्ति लड़ाई झगड़े में ज्यादा रहती है। ऐसे व्यक्तियों की प्रवृत्ति लड़ाई झगड़े में ज्यादा रहती है और इसके अलावा वह आए दिन किसी न किसी रोग से परेशान रहता है और ब्लड प्रेशर से संबंधित, यहाँ पर बैठे सूर्य ब्लड प्रेशर से संबंधित रोग भी व्यक्ति को दिलाते हैं। अगर किसी चंद्र कुंडली में 9वें भाव में सूर्य विराजमान रहते हैं तो ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म पर विश्वास रखने वाला, उसमें उसकी रुचि रहती है और ऐसा व्यक्ति सत्यवादी होता है, वह सत्य बोलता है और उसे हर कलेश, हर कलह को सहने की क्षमता होती है ऐसे व्यक्तियों में। अगर किसी चंद्र कुंडली में सूर्य 10वें स्थान पर विराजमान रहते हैं तो ऐसा जातक धनवान, पराक्रमी होता है, क्योंकि सूर्य को यहाँ पर दिशा का बल भी मिल जाता है, तो ऐसा जातक धनवान और पराक्रमी होता है। ऐसे जातकों के द्वार पर बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति खड़े रहते हैं और उसकी स्तुति करते रहते हैं और उसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर किसी जातक की कुंडली में 11 भाव पर सूर्य विराजमान रहते हैं, अगर किसी जातक की चंद्र कुंडली में 11 भाव में सूर्य विराजमान रहते हैं तो ऐसा जातक राजगौरव रखने वाला, बहुत विषयों का ज्ञाता होता है और ऐसा व्यक्ति प्रख्यात और कुल का प्रधान व्यक्ति होता है। अगर किसी चंद्र कुंडली में सूर्य 12 भाव पर स्थित होते हैं तो वह व्यक्ति को आंख से संबंधित दिक्कतें प्रदान करते हैं। अगर लग्न से 12वें भाव में अगर सूर्य होते हैं तो वह व्यक्ति को अंधा, और अगर चंद्र से 12वें भाव में अगर सूर्य रहते हैं तो व्यक्ति को काना बना देते हैं। इसके अलावा इसमें और ग्रहों की दृष्टि भी देखी जाती है। तो आज मैंने आपको चंद्र कुंडली के 12 भाव में सूर्य के फलों के बारे में आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। तो आपको कैसा लगा मेरा प्रोग्राम? उम्मीद करता हूं कि चंद्र कुंडली के बारे में, चंद्र और सूर्य की स्थिति के बारे में जो आपको बताया मेरे द्वारा, वह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इस तरह से सब ग्रहों के बारे में एक एक करके मैं आपको जानकारी दूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।